सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोगों का। स्वागत है आप लोग का अभय मैथ्स में। मैं अभय सर आया हूँ आप लोग के साथ एक नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में आप लोग अगर देखे होंगे तो मैंने कंप्लीट कर दिया था एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2 और 3। आज हम लोग शुरू करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 से। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा। यही था, यहीं पे हम लोगों ने खत्म किया था। क्या हुआ था ना, वीडियो बना लिए थे और साउंड प्रॉब्लम के कारण भी वहाँ से कट करना पड़ा। एक न्यू वीडियो शूट करके मैं आप लोग के सामने अभी प्रेजेंट हूँ। ठीक है, तो चलिए, मैंने आप लोग क्या बोला, अगर आप लोग मैथ पढ़ना चाहते हो तो सामने आप लोग के पास बुक होना चाहिए जिससे आप लोग क्वेश्चन पढ़ पाओ। तो आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो उसको कितना भाड़ा लगेगा? अगर आप लोग के पास बुक है तो आप लोग पहले क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा, तो साथ साथ आप लोग भी देख लेना जल्दी। चलिए, आप लोग अगर सॉल्व कर लिए होंगे तो बढ़िया बात, नहीं तो आप लोग मेरे साथ सॉल्व करो। बोल रहा है क्या निकालने के लिए? नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो मान लेंगे, माना कि नियत भाड़ा बराबर नियत भाड़ा बराबर x रुपया एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि नियत भाड़ा तो है ही, लेकिन उसके लिए प्रति किलोमीटर भाड़ा के लिए अलग पैसा लगेगा। मतलब ये, अगर आप लोग ए से बी जाओगे तो ये नियत भाड़ा हो गया। इसके बाद अगर आप जैसे 1 किलोमीटर जाओगे तो इसका भाड़ा फिक्स है कि अगर आप लोग 1 किलोमीटर जाओगे, 1 किलोमीटर जाओगे तो इसका आपको 5 रुपया लगेगा। अगर आप यही सेम 1 किलोमीटर और आगे गए तो इसका भाड़ा है 7 रुपया, और आगे गए तो इसका भाड़ा है 5 रुपया। मतलब प्रथम किलोमीटर के लिए भाड़ा फिक्स है, उसके बाद भाड़ा का मान क्या हो रहा है? चेंज। मतलब क्या है, नियत भाड़ा तो एक x रुपया फिक्स है, उसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा बदलता जाता है, जैसे y रुपया। यही सेम क्वेश्चन है। तो एक आदमी 10 किलोमीटर गया, कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर, तो उसको कितना रुपया लेगा? 105 रुपया। तो प्रश्न से क्या बनेगा? x प्लस 10y बराबर 105। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड क्या कह रहा है? समीकरण सेकंड यही बोल रहा है कि एक आदमी और गया 15 किलोमीटर, लेकिन उसको भाड़ा कितना लगा? 155 रुपया। तो न्यू समीकरण क्या बनेगा? x प्लस 15y बराबर 155। यही आपका हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकंड। इसको किस विधि से सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, एक समीकरण फर्स्ट या सेकंड से न्यू समीकरण कौन बना लेते हैं? थर्ड। तो आप लोग अगर बनाना चाहते हो तो एक बार बना सकते हो, नहीं तो देखो, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। अगर 10y यहाँ किसमें है? प्लस में। अगर बराबर को उससे जाएगा तो माइनस में। x बराबर क्या हो जाएगा? 105 माइनस 10y। ठीक, ये निकालें समीकरण फर्स्ट से, तो ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया? थर्ड। जिससे हम लोग ने समीकरण फर्स्ट से हम लोग क्या बनाया? थर्ड। तो इसके अलावा जो दूसरा समीकरण था उसमें हम x का मान रख देंगे। कोई समस्या? जैसे हम लोग समीकरण फर्स्ट से कौन सा समीकरण बनाए? समीकरण थर्ड। तो हम लोग समीकरण फर्स्ट में ना पुट करके दूसरा समीकरण जो समीकरण थर्ड था उसमें हम x का मान पुट करेंगे। और x का मान क्या है यहाँ? 105 माइनस 10 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? चूंकि समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है? x प्लस 15y बराबर 155, लेकिन x की जगह पे क्या देंगे? 105 माइनस 10y। तो यहाँ x की जगह पे देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। यही है, ये बताओ। 105 यहाँ प्लस में, बराबर कुछ से जाएगा तो माइनस में, और यहाँ माइनस 10y और प्लस 15y क्या हो जाएगा? 5y बराबर 105 उस साइड जाएगा तो 155, और यहाँ ये प्लस में था तो बराबर कुछ से जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 105 या 5y बराबर 5 में से 5 गया तो 0, अब 15 में से 10 गया तो 5, या तो या नहीं, इसलिए y बराबर लिखो, इसीलिए y बराबर
ये 5 y के साथ किसमें गुना में, अगर इससे आ जाएगा तो भागा में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 50/5 करके कितना हो जाएगा 10। तो y का वैल्यू कितना निकल गया 10। अब अगर y का वैल्यू जो निकला उसको हम समीकरण थर्ड में पुट कर देंगे, तो इसे हमारा किसका मान निकल जाएगा x का। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड हमारा क्या है x बराबर 105 माइनस 10y 10। तो y की जगह क्या देंगे 10। देखिए 10 y के साथ किसमें गुना में, तो यहाँ y का मान कितना है 10, या x बराबर 105 माइनस 100 बराबर 5। तो x हमारा क्या निकला 5, y कितना निकला 10। अब सवाल मतलब अगर आप लोग के पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आगे बढ़ी, क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है। कितना किलोमीटर 25 किलोमीटर। तो पहला किलोमीटर की यात्रा तो फिक्स है कितना x रुपया, और अगर 1 किलोमीटर चला 1 किलोमीटर का भाड़ा फिक्स है, उसके बाद भाड़ा उसका क्या होता है चेंज होता रहता है। तो 25 किलोमीटर चला तो नियत भाड़ा क्या है हमारा x रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है y रुपया। मतलब पहले किलोमीटर वो चला कितना किलोमीटर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चला, तो नियत भाड़ा तो हमारा हो जाएगा x रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो जाएगा y रुपया। तो अगर समीकरण बोले 25 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितना पैसा लगेगा, तो चूंकि x प्लस 25y इसका वैल्यू बोल रहा है क्वेश्चन निकालने के लिए। मतलब एक आदमी 25 किलोमीटर चला तो उसको कितना रुपया देना पड़ा। तो x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, प्रति किलोमीटर भाड़ा y का वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो x के जवाब क्या दे देंगे 5 प्लस 25 गुने y के जगह कितना दे देंगे 10 बराबर 5 प्लस 25 दें 250, 250 में 5 जोड़ेंगे तो 255 रुपया। यही हमारा हो जाएगा 25 किलोमीटर चलने के बाद रुपया। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी क्वेश्चन को नोट कर लो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जल्दी। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो इस क्वेश्चन को रेज करते हैं, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो खुद से ट्राई कर सकते हो, नहीं तो अगर आप मेरे लिए रुके हुए तो बढ़िया बात, रुके रहो साथ में ही ट्राई करते। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां क्या कह रहा है, पढ़ो तो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, तो आप लोग देखिए जैसे मेरे पास बुक है तो आप लोग अपने पास एक बुक रखिए क्वेश्चन पढ़ने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही। तो सबसे पहले मान लेंगे माना कि अंश बराबर कितना x एवं हर बराबर कितना y। अंश बराबर कितना मान लिए x, हर बराबर कितना मान लिए y। तो इसीलिए भिन्न बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर। अंश कितना है आपका x, हर कितना है आपका y। तो निकल गया। यहां तक किसी कोई समस्या। देखो सबसे पहले क्या मान लिए, माना कि अंश बराबर x एवं हर बराबर y, इसीलिए भिन्न बराबर अंश बट्टे हर बराबर x बट्टे y। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं। अब आते हैं प्रश्न से। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब भिन्न कितना है हमारा x बट्टे y। किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न का अंश कितना है x में कितना जोड़ते 2, और हर में कितना जोड़ते 2। तो क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है। कोई समस्या। क्या बोल रहे किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाए 9/11। क्या बोल रहे क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या होते हैं 9/11। चलिए इसको गुना करते हैं। 11 को अगर x से गुना करें तो 11x, 11 को 2 से तो 22 बराबर 9 को y से तो 9y, और 9 को 2 से 18। या
अगर 9y को इस साइड लाए तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, या 11x बराबर 11x माइनस 9y बराबर -4। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए अब आगे क्या बोल रहे हैं, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। मतलब एवं अंश और हर दोनों में क्या बोल रहे हैं जोड़ने के लिए 3। तो अंश हमारा क्या है x और हर हमारा क्या है y। तो अंश और हर दोनों में कितना जोड़ देंगे 3। तो x + 3/y + 3 ये कितना हो जाता है 5/6। असली देखो असली मेन बात यही होता है, अगर आप तुम लोग ये समझ गए तो पूरा क्वेश्चन तुम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए 6 को x से गुना करेंगे तो 6x प्लस 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 बराबर y को 5 से गुना करेंगे तो 5y और 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15। गुना गुनी क्या कर लिए, गुना कर लिए, या 5y को इसे लेंगे तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, या 6x माइनस 5y बराबर -3। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। लास्ट में क्या ज्ञात करना है, भिन्न। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 3.2 में भी बताया था और या शायद 3.1 में। तो इससे आगे आप लोग खुद सॉल्व करोगे, इसे खुद सॉल्व करके एक्स और वाई का आप लोग वैल्यू निकालोगे, उसके बाद भिन्न में पुट कर दोगे एक्स और वाई, तो आप लोग का भिन्न निकल जाएगा। आप लोग निकाल के क्या करोगे कमेंट, ठीक है। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। थोड़ा मैं आप लोग को हिंट दे देता हूँ क्या करना है। फर्स्ट या सेकंड से आप लोग एक समीकरण थर्ड बना लीजिएगा, जिससे बनाई हो उसके अलावा दूसरे समीकरण में उसको पुट करके एक्स और वाई का आप लोग मान निकाल दोगे। निकाल के आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को बना के कमेंट जरूर करना। चलिए जल्दी जल्दी आप नोट कर लो ये। चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। इसको क्या कहते हैं पहले इरेज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 6, क्वेश्चन नंबर 3 का 6, 3 का 6 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। बुक अगर आप लोग के पास बुक है तो पढ़ो। बुक बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसका वर्तमान आयु बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो वर्तमान आयु से ज्ञात करने के लिए पहले मान लेंगे, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष, एक्स। हमेशा उम्र किसमें मानना है, वर्तमान में ही मानना है। तो मान लिया माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष एवं पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। मान लिया माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष एवं उसकी पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। प्रश्न से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, तो हम लोग क्या बोले, अगर उम्र को हम लोग बाद में बोलते हैं, जैसे आप लोग अभी उम्र है 17 साल, तो 5 साल बाद इसमें आप लोग 5 जोड़ोगे तो 17 + 5 बराबर 22। अगर आप लोग से बोले कि आज से 5 साल पहले, तो अभी उम्र आपका कितना है 17, तो 5 साल पहले मतलब 5 आप इसमें से माइनस करोगे, तो मतलब 17 में से 5 गया तो 12। तो अगर आप लोग बोले कि उम्र बाद, तो 5 जोड़ेंगे, मतलब कुछ भी अगर ऐड करेंगे, अगर उम्र पूर्व बोल रहे हैं तो उसमें से माइनस करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो जैकब की आयु अभी वर्तमान आयु कितना है, एक्स वर्ष। तो 5 वर्ष बाद बराबर एक्स + 5। क्या बोले, जैकब की 5 वर्ष बाद आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अगर जैकब की आयु 5 वर्ष बाद एक्स + 5, उसकी पुत्र की आयु भी वाई + 5। अब पुत्र से कितना गुनी हो जाएगी, 3 गुनी, तो पुत्र की आयु में 3 से गुना कर देंगे। इसको आगे सॉल्व करें तो एक्स + 5 बराबर 3y + 15, क्योंकि 3 को y से गुना करेंगे तो 3y, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, x 3y को इससे लेंगे तो -3y बराबर 15
और ये +5 बराबर किससे गया तो -5, या x माइनस 3y बराबर 10। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। कोई समस्या यहाँ तक? चलिए आगे क्या बोल रहे हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, मैंने क्या बोला, अगर आप लोग को उम्र पीछे ले जाना है तो उम्र में से माइनस करेंगे, बाद ले जाना है तो उम्र में से उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे 5 वर्ष बाद तो x + 5। आगे बोल रहे हैं, क्या बोले क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पूर्व, तभी जैकब का वर्तमान आयु कितना है x, तो 7 वर्ष पहले तो मतलब x माइनस, मतलब 5 वर्ष पहले, यही बोल रहा है ना, हाँ सॉरी 5 वर्ष पहले तो x माइनस 5, तो पुत्री का आयु बराबर y माइनस 5, कितना गुना, 7 गुना। बोले 5 वर्ष पूर्व, तो जैकब की आयु अभी कितनी है, x वर्ष, 5 वर्ष पूर्व मतलब उम्र में से अभी 5 माइनस करेंगे तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, किससे गुना करेंगे, 7 से। यही बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व अपनी पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो अपनी पुत्र की आयु से कितना गुनी हो गया, 7 गुनी, कौन, जैकब। आगे x माइनस 5 बराबर 7 को y से गुना करेंगे तो 7y, 7 पंचे 35, तो -35, y यहाँ प्लस में है तो इसे लेंगे तो माइनस में, तो x माइनस 7y बराबर -35 + 5, या x माइनस 7y बराबर -30। ये हो गया आप लोग का इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ आते हैं समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में से एक न्यू समीकरण, समीकरण थर्ड बना लेंगे। चलिए फर्स्ट से बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। x बराबर कितना हो जाएगा, 2 मिनट अब वेट करो। चलिए आते हैं समीकरण फर्स्ट से न्यू समीकरण क्या बनाना है, थर्ड क्या बनाना है, एक्चुअली लाइन कट गया था तो अब फिर से लाइन आ गया तो फिर से वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दी। या 3 में किस में, माइनस में, बराबर की उस जगह तो प्लस में, तो 10 + 3y, ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। समीकरण फर्स्ट से थर्ड बनाए हैं। अब समीकरण सेकंड में पुट करेंगे किसका मान, x का, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस 7y, तो x की जगह क्या देंगे, 10 + 3y, तो 10 + 3y -7y बराबर -30, 3y - 7y -4y, क्योंकि 7 में 3 घटाएंगे तो 4, प्लस 10y उस साइड जाएगा तो -30 - 10, या -4y -40, इसीलिए y बराबर कितना निकल गया, 40/4 कट के 10 निकल गया। y का वैल्यू जब निकल गया तो y का वैल्यू अगर हम समीकरण थर्ड में पुट करेंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, x का। लिखेंगे चूंकि समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, क्या बोले, क्या देंगे, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर 10 + 3y, x बराबर 10 + 3, और y का वैल्यू कितना निकाले हैं, 10, तो 10 × 3 बने 10, या x बराबर 10 + 3 = 30 बराबर कितना निकल जाएगा, 40। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः, एक मिनट, लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर, तो जैकब की आयु कितनी है, वर्तमान आयु x वर्ष, और x का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं अभी, 40, तो यहाँ देंगे 40 वर्ष। कोई समस्या, एवं पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, पुत्र की वर्तमान आयु क्या माने हैं हम लोग, y वर्ष, तो y का वैल्यू क्या निकाले, 10, यहाँ दे देंगे 10 वर्ष। तो यही हमारा क्या निकल गया, आंसर। तो आप लोग अगर पूरा वीडियो दिख रहा है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ।
आप लोगों को पूरा वीडियो दिख रहा होगा। तो इसी तरह से हमारा क्या हो गया, एक्सरसाइज 3.3 पूरा कंप्लीट। ये मत समझना सर को लिखना नहीं आता है, मैं बस ऐसे ही शॉर्टकट लिख दिया। तो एक्सरसाइज 3.3 पूरा क्या हो गया कंप्लीट। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो मिलते रहे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।